आज यहाँ पर 1000 के ऊपर देहदान के फॉर्म भरे गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदमी डरता है देहदान करने से, तो लाखों की तादाद में युवा वर्ग आया है, परिवार सहित आए, छोटे बच्चे देखे हमने। तो हमारे बीच में साक्षात ईश्वर का अवतार है। हम तो गदगद है भाई, ऐसा संत महापुरुष मिला है। आज आप भोजनशाला में देखिए, एक चींटी, एक मक्खी, कीड़ा नहीं मिलेगा आपको। साक्षात ईश्वर है वो। यहाँ पर किसानों के लिए पाइप दे रहे हैं, गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, अनाज पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, मोटरें दे रहे हैं। ये अकल्पनीय है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं तो बोलूंगा ये 8वां आश्चर्य है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के पावन अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय विशाल महासमागम में देश भर से श्रद्धालुओं की भव्य उपस्थिति देखने को मिली। इस पावन आयोजन के दौरान समाज सुधार की अनूठी मिसाल पेश करते हुए दहेज रहित विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान संकल्प शिविर तथा विशाल भंडारे का सफल आयोजन किया गया। मानवता, सेवा और आध्यात्मिक जागृति का ये संगम सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। आइए अब सुनते हैं जिला केंद्रीय सरकारी बैंक में अध्यक्ष रहे अरुण त्रिकोठी जी की जुबानी इस दिव्य महासमागम और संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक संदेश के बारे में उनका अनुभव। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है और जहाँ पर ये जो संगत जुड़ी है इतनी आज, ये निश्चित रूप से एक अतुलनीय है। और महाराज को मानने वाले जो यहाँ भी सेवादार जो भक्त लोग हैं, पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। जो यहाँ की व्यवस्था है, इतनी सुचारू व्यवस्था। भोजनशाला देखिए आप, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं है। बिल्कुल भोजन प्रसादी जो बट रही है, भोजनशाला में जो शुद्ध देसी घी का उपयोग हो रहा है, सब्जी काटने वाले काट रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं, परोसदारी करने वाले जो पूरा जो परोसदारी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रहे हैं। तो लाखों लोग यहाँ पर जो जुटे हुए हैं, तो यहाँ पर की साइलेंट इतना वातावरण, तो आप कितना करोड़ रुपए खर्च कर दो तो ये व्यवस्था आपको यहाँ नहीं मिलेगी। और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो आस्था है, जो उनका संदेश है, जो जन जन तक पहुँचा रहे हैं, वो निश्चित रूप से उसको सभी समाज के लोगों ने उसको आत्मसात करना चाहिए। वो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। कबीर पंथ को किस प्रकार चलना चाहिए, अपने लोगों में किस प्रकार भाईचारा प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए, देश सेवा की भावना होना चाहिए, समाज में साकार आना चाहिए, व्यसन मुक्ति आना चाहिए, इसकी ओर उनका जो प्रयास है, निश्चित रूप से समाज को और देश को एक नई दिशा देने का काम किया है उन्होंने। जी सर, हमने देखा है कि यहाँ पर जो है आज दहेज मुक्त विवाह भी किए गए हैं, 60 से ऊपर किए गए हैं, और रक्तदान भी 250 के ऊपर हो गया है। तो क्या कहना चाहते हैं सर, जो देश के हित में इतने अच्छे कार्य किए जा रहे हैं? यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। ये जब से यहाँ पर चालू हुआ है, ये कार्यक्रम आश्रम की शुरुआत हुई है। और शुरू में तो बहुत छोटा आश्रम था ये यहाँ पर। मैं यहाँ पर उस समय भी यहाँ आता रहता था, और यहाँ पर पीछे मेरी खेती की ज़मीन थी, उससे मैं जुड़ा हुआ था। यहाँ से मुझे रास्ता भी यहीं से जाने का था। और हमने 5-6 वर्ष पहले यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन कराया। आज यहाँ पर 1000 के ऊपर देहदान के फॉर्म भरे गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदमी डरता है देहदान करने से, पर यहाँ पर जो गुरुजी का जो संदेश है, गुरुजी के प्रति जो आस्था है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, जो उसके कारण निश्चित रूप से लोगों में एक जागृति आई है। युवा वर्ग भी आप देखो, केवल लाखों की तादाद में युवा वर्ग आया है, परिवार सहित आए, छोटे बच्चे देखे हमने। और महिलाओं की सोने की बैठने की व्यवस्था अलग है, पुरुषों की व्यवस्था अलग है, भोजनशाला में सबकी व्यवस्था अलग अलग है। ये अकल्पनीय है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं तो बोलूँगा ये 8वां आश्चर्य है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए कि ये संदेश गुरुजी ने दिया। सारे भक्त और यहाँ के जो सेवादार है, हमारे विष्णु भैया है जहाँ पर, ये पूरा जो संचालन देख रहे हैं, उनके भाई हैं भरत भाई हमारे यहाँ पर, जो पूरा देख रहे हैं। निश्चित रूप से रात भर लोग जगते रहते हैं, काम करते हैं, यानी एक अटूट आस्था है भाई ये। यानी जो है ना, ये जो जुनून होता है, जो उमंग होती है, जो उत्साह होता है, वो हमको यहाँ देखने को मिला। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों से क्या समाज में कोई परिवर्तन आ सकता है, क्या लगता है आपको? भाई इतना जन समुदाय यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ये उनके वो तो अज्ञातवास में थे, आज वो तो आ गए हैं, सबके सामने साक्षात आ गए हैं। उनका तो जिस समय यहाँ पर संगत होती थी, उस समय उनका जो वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होता था, सुनते थे लोग। आज उनका काम देखो आप, आज वो पाइप
जो किसानों के लिए पाइप दे रहे हैं, गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, अनाज पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, मोटरें दे रहे हैं, ये काम कौन करता है? सरकार तो ठीक है जो करेगी, मगर ऐसा पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं वो आज जो संदेश पहली बार हुआ है संत रामपाल जी महाराज को किसी धर्म गुरु को किसान सम्मान से 50 बार नवाजा गया। तो ये बहुत पहली बार, ये देश के लिए नहीं हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। और आज हम तो गदगद है भाई, ऐसा संत महापुरुष मिला है। आज आप भोजनशाला में देखिए, एक चींटी एक मक्खी एक कीड़ा नहीं मिलेगा आपको, जो उन्हीं का पुण्य प्रताप है, ईश्वर का आशीर्वाद है उनके ऊपर, साक्षात ईश्वर है वो यहाँ पर। तो ये निश्चित रूप से तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप परिवार को जोड़े, अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुँचाएं उनका, कबीर महाराज जी का, अपने संत रामपाल जी महाराज का, कबीर पंथ को जो आगे बढ़ा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हुआ, तो क्या नारी रक्षक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए संत रामपाल जी महाराज को? भाई उनको तो ये देखिए, सम्मान उनके सामने छोटे हैं सब, ये कहीं नहीं लगते हैं। उनको तो ईश्वर ने साक्षात सेवा करने के लिए भेजा अपने बीच में, तो ये सम्मान उनके सामने सब फीके हैं। ये सम्मान तो ऐसा जो लोग पाते हैं, जो करते हैं, दिखावा करते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं। इतनी बड़ी संगत होती है, कहीं कहीं उनके फ्लैग्स और बैनर ये नहीं मिलेंगे आपको, नहीं तो कोई एक नेता आ जाए तो उसके हजारों फ्लैग मिल जाएंगे आपको। तो उनके लिए सारे सम्मान जोटे हैं, वो हमारे बीच में साक्षात ईश्वर का अवतार है। सर अंतिम में हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अरुण गोठी, मैं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं बैतूल में रहता हूँ। मेरा सोना चांदी का व्यापार है अलंकार ज्वेलर्स के नाम से, और अभी वर्तमान में मुझे कामगार एवं कर्मचारी प्रकोष्ठ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया मध्य प्रदेश का। दर्शकों, तो ये थी अरुण दी, जो कि सरल और सहज स्वभाव के यहाँ पे पूर्व नेता रहे हैं, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विजिट करने के लिए पहुंचे थे और बहुत गदगद होकर के इस आश्रम से वापस जा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी तारीफ इनके मुंह से निकली है उतना ही कम हमें लग रहा है, जिस प्रकार से ये गदगद होकर आश्रम से निकल रहे हैं। दर्शकों, क्या आप भी इस आश्रम में विजिट करने के लिए आए हुए थे? अगर आए हुए थे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको सतलोक आश्रम में आकर के। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे ऐसे न्यूज के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।